मैथ्स क्लास 11th। सबसे पहले मैथ्स कौन सा क्लास का? क्लास 11th, सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो आप पढ़ सकते हो। सबका सिलेबस एक जैसा ही है। तो चैप्टर 1 सेट्स, क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे सेट्स क्या है। सेट्स चैप्टर 1 है। तो सेट्स आर यूज टू बी डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस। इसके बाद वाला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन वाला, उसमें भी हम सेट का यूज़ करते हैं। उसको जानने के लिए, जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसको जानने के लिए हमको सेट थ्योरी आना ज़रूरी है। जब तक सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता आप रिलेशन एंड फंक्शन समझ ही नहीं पाओगे। द स्टडी ऑफ जियोमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी एट्सेट्रा रिक्वायर द नॉलेज ऑफ सेट्स। जितना जैसे ज्योमेट्री है, सीक्वेंसेस है, प्रोबेबिलिटी है जो मैथ्स का, और बहुत सारी इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, उस सब को समझने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज होना चाहिए सेट का। सेट को कौन से मैथमेटिशियन ने बताया ये भी याद रखना, जॉर्ज कैंटर ने बताया। ओके, जॉर्ज कैंटर ने बताया सेट थियरी के बारे में। क्लियर है? सेट्स यूज्ड particularly in मैथमेटिक्स। ये जो मैं सेट्स बता रहा हूँ कुछ, इसको हमें पार्टिकुलरली यूज़ करेंगे मैथ्स में। जैसे कि कैपिटल एन है, कैपिटल एन का यूज़ करते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 एंड ऑन। तो सेट थियरी में ये सारे जो सिंबल है इस सेट का यूज़ करते हैं। एन से दर्शाते हैं, एन से डिस्क्राइब करते हैं किसको? नेचुरल नंबर को। जेड से द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, -2 -1 0 1 2। क्यू द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का मतलब होता है p/q की फॉर्म में, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। जेड प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड आर प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। रैशनल नंबर के बारे में यहाँ पे बताया, ये सारा रैशनल नंबर है। क्यू जो नीचे वाला है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 5 रैशनल नंबर, √3 पाई, ये सब है। पहले नेचुरल नंबर के अंदर आ जाता है इंटीजर, इंटीजर के अंदर आ जाता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के अंदर आ जाता है रियल नंबर। रियल नंबर, तो ये है रियल नंबर 23 - 12 6.9952। ये रैशनल और रैशनल नंबर दोनों को मिक्स कर दो तो बन जाता है रियल नंबर। तो ये सारा जो सिंबल है, जितना भी सिंबल है इसको आप नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। सेट क्या है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वेल डिफाइंड। सेट क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि सेट क्या है तो आप क्या कहोगे? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको सेट कहते हैं। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो सेट है उसको हम बताते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर्स। ए बिलोंग्स टू ए, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, तो 3 बिलोंग्स टू पी, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू पी। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरह का मेथड है। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जैसे द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। क्या है? द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स 2 4 6 लेस देन 7। इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, जो ब्रैकेट में लिखते हैं। The set of all natural numbers which divide 42 is। The set of all natural numbers which divide 42। जितना नंबर है नेचुरल नंबर वो बताओ जो डिवाइड करता है 42 को। तो पहला 1 2 3 6 7 14 21 42।
इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, 1 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, मतलब आंसर सही ही होगा। द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU। ओके। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो 1 3 5 इट्स ऑन। द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, तो SCH एक ही बार लिखना है। जो 2 लेटर आया ना, डबल ओ आया है, तो डबल ओ नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, ये हमेशा याद रखना है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट किया है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसको लिखोगे V द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसकी जगह x की जगह YZ कुछ भी आप लिख सकते हो, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। A द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड 3 इज लेस देन x इज लेस देन 10, तो 4 5 6 7 8 9 सेट बिल्डर फॉर्म। इस सब को तीनों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 6 7 6 14 21 42। A द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। B AEIOU। B द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तीसरा है C 1 3 5, तो C इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल z सच दैट z इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, अब कुछ एग्जांपल करते हैं। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² x - 2 0 इन रोस्टर फॉर्म। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, ये जो इक्वेशन उसको इस तरह से लिख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 - 2। तो इसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना है, द गिवन इक्वेशन इज रिटेन एज, therefore the solution of the given equation can be written roster form as 1 - 2। write the दूसरा एग्जांपल, the set of all x such that x is positive integer and x² is less than 14 the roster form। तो x² is less than 40, तो 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, तो ये हुआ ऑफ इतना। एक मिनट, राइट द सेट ऑफ A 1 4 9 16 40 सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल n का स्क्वायर, n क्या है, नेचुरल नंबर है। राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। The set of all x such that x equal n plus 1 where n is a natural number and 1 is less than n is less than equal to 6। कैसे हुआ, जैसे 1 1 + 2 यहाँ पे 1 रखा, 6 रखा, 7 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 7 + 1 8 आ जाता है और यहाँ पे 7 है भी नहीं, तो इस तरह से दिमाग लगा के लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विच द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में, इसको मैच करना है। तो प्रिंसिपल पहले का आ जाएगा D का D आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा 0 0 को हो जाएगा C x + 1 = x = 0, तीसरे का आ जाएगा A क्योंकि x एक्सिस पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइज़र ऑफ 18, सही है। चौथे का आ जाएगा C, नहीं चौथे का आएगा B x² - 9 = 0। इसमें अगर कोई भी डाउट हो जितना मैंने अभी बताया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।